लगा लेते हैं, अच्छे परिवार के हैं इसका लेबल सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन सब के सब अंधेरे में दौड़ लगा रहे हैं, अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। अभी तक आदमी को, इंसान को इतना भी पता नहीं हुआ है कि जड़ क्या चीज है और चेतन क्या चीज है। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, तिरुपति बालाजी मंदिर में पुजारी ने जब बक्सा पलटा तो उसमें एक आईफोन गिरा, तो अब भगवान को भी आईफोन की जरूरत पड़ गई। ये आज का व्हाट्सएप आया था। आदमी की बुद्धि कितनी सेठरा गई है कहना चाहिए। आदमी उधर दौड़ रहा है जहां से कुछ नहीं मिलने वाला है, शून्य एकदम। आदमी शून्य में जाकर के समाहित होना चाहता है, जहां से मिलता है वहां से कोई स्रोत नहीं, वहां जा रहा है। और जहां से मिलता है वहां कोई प्रेरणा नहीं। आप महसूस करिए, जब हमारा जन्म होता है, हमारा लालन पालन हुआ, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा इतना विकास करना, इसमें किसका हाथ है? वही जिसकी आप पूजा करते हैं, वही जिसकी आप आराधना करते हैं, उसका कोई हाथ नहीं है। क्या हमारे जन्म में उस मां का हाथ है जिसकी हम पूजा करते हैं? क्या हमारे शिक्षा पद्धति में उस मां का हाथ है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे हम भगवान मानते हैं? आज लोग सनातन धर्म का होड़ मचा करके बैठे हुए हैं। सनातनी सब ढोंग है। यहां बैठे लोग भी कितने अपने आप को सनातनी कहते होंगे, लेकिन मदिरा का जब प्याला उठाते हैं तो सनातनी खत्म हो जाता है। जब जीवित प्राणियों को मार करके खाते हैं तो सनातन खत्म हो जाता है। कहां चला गया सनातन तुम्हारा? सब ढोंग करने बैठे हैं, बस लेबल लगा लिए, हम कबीरपंथी हैं, हम राधा स्वामी हैं, हम गत्री वाले हैं। ये लेबल लगाने से जीवन नहीं बदलता है। ये लेबल लगाने से कोई धार्मिक नहीं होता है। लंबी चोटी बढ़ा लेने से, लंबे तिलक लगा लेने से, माला फेर लेने से, श्वेत वस्त्र धारण कर लेने से, सत्संग स्थल में बैठ करके सत्संग स्थल कर लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति के अंदर धार्मिकता टपकना चाहिए, उनके शब्दों में खुशबू आनी चाहिए, उसके शब्दों में सुगंधित होनी चाहिए, मधुकर होना चाहिए उनकी वाणी पर बहुत चर्चा है। सदगुरु कबीर के शब्दों को पलटेंगे, उनके बीजक को पलटेंगे तो देखेंगे वाणी पर इतने सारे शब्द कहे हैं, अभी वाणी पर ही चर्चा चल रही है। आज हमारे भारत देश में जितनी लड़ाइयां होती है, कोर्ट में जितना केस है, उसमें से 80% लड़ाई सिर्फ बात की लड़ाई है। भाई साहब, लड़ाई बात की लड़ाई है। मेरे भाई ने मेरा 1 फीट जमीन दबा दिया, उसकी लड़ाई नहीं है। मेरे भाई ने मुझे ऐसे कहा था, उसकी लड़ाई है। मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसे कहा था, उसकी लड़ाई है। लड़ते लड़ते जीवन बीत जाएगा, आत्म शांति नहीं मिल पाएगी। और सनातनी बने बैठे हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, सनातनी कहते हैं अपने को, लेकिन जब मगल रोड से रास्ते भरदा की ओर जाते हैं तो आपकी गाड़ी का हैंडल मुड़ जाता है दूसरे तरफ। पेट्रोल पंप के आगे ही जाते ही आपके गाड़ी का हैंडल डगमगाना शुरू हो गया। सनातनी बने हैं। पूजा कर लेंगे, घर में बैठ करके घंटों पूजा कर लेंगे, श्री राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, जिसका भी कर रहे हैं पूजा कर लेंगे, लेकिन जब ऐसा शब्द आएगा, माता पिता कुछ कहेंगे तो उसको कटु और तीखे प्रहार करना नहीं छोड़ेंगे। सनातनी बन गए। कौन सा सनातनी है? सनातनी व्यक्ति के अंदर धार्मिकता टपकना चाहिए। सनातनी व्यक्ति किसी के साथ हिंसा नहीं करता। सनातनी आदमी प्रेम का बर्ताव करता है। आप सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत हो, कभी विघ्न होने वाला ना हो, कभी अक्षुण्ण ना होने वाला हो, जो शाश्वत बना रहे। दया सनातन है, क्षमा सनातन है, प्रेम सनातन है। इसके लिए कोई जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। आप याद रखिएगा इस चीज को।
कोई हिंदू संप्रदाय में पैदा होने के बाद कोई सनातनी नहीं हो जाता है। एक आदमी है जो हिंदू संप्रदाय में पैदा ले लिया है, लेकिन मांस काटना नहीं छोड़ता है, हिंसा करना नहीं छोड़ता है, शराब पीना नहीं छोड़ता है, गाली गलौज देना नहीं छोड़ता है। ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया, क्या सनातनी हो जाएगा? लंबा चोटी बढ़ा लिया, क्या सनातनी हो जाएगा? घंटों घंटों पूजा करेगा, लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलेगा तो प्याला पीने से नहीं छोड़ता है, शराब की प्याला सनातनी हो गया। आप उज्जैन तरफ चले जाएंगे तो एक मंदिर है, काल भैरव एक मंदिर, वहां पर भी गांजा चढ़ता है शिव भोलेनाथ को। आदमी का ढोंग कैसा है। सनातन धर्म के नाम पर इतना अन्याय होता है, इतना अन्याय होता है, और ये पूरे आपके भारत की धरती पर चलता है, बाहर नहीं होता है। सनातनी है जो हिंदू है, वो कहते हैं कि गंगा मैया है, और उसी गंगा मैया को सीवर लाइन का नाली बना देता है। सनातनी है ना। आपके भारत देश के बाहर चले जाइए, बाहर स्वच्छता, जिस दुनिया में नदी को भगवान नहीं माना जाता, वहां भी साफ सुथरा नदी नाले दिखाई देगा, और यहाँ गंगा मैया को भगवान माना जाता है। सीवर लाइन का पानी उसी पे डाला जाता है। मैं कई बार कहता हूँ, हम यहाँ बैठे सब अधिकतम प्रयागराज से रहे हैं, 15 साल 20 साल वहाँ सब गए हैं। आप लोगों में से भी काफी लोग गए होंगे। हमारे प्रीत कबीर नगर का आश्रम है, उसके जस्ट 1 किलोमीटर पीछे कम से कम 5-5 फीट का इतना मोटा पाइप पूरे प्रयागराज के सीवर लाइन को, पानी को फिल्टर रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड का मतलब क्या है? एक रिफाइंड होता है जो उसके गलत अंशों को निकालना, पूरा शुद्ध करना। वहां सिर्फ पॉलीथीन और कचड़े को छाना जाता है, और सीवर लाइन के पानी को, इतना मोटा पानी पूरा गंगा में प्रवेश कर रहा है, आश्रम के जस्ट पीछे। तब भी लोग कह रहे हैं कि हम गंगा मैया को मानते हैं। सनातनी है ना। जितनी सनातनी पर अंधविश्वास चलता है, जितना सनातन पर चमत्कार होता है, लोगों को अंधेरे में ढकेला जाता है, उतना कहीं नहीं होता है। जितना सनातन के नाम पर लोगों को लूटा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी की यहाँ रेड पड़ी थी तो 36 कैरेट सोना निकला था, 70 करोड़ की संपत्ति निकला था। क्या सनातनी है? ये सनातन का हाल है। एक तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी ने अपनी दो बेटियों की शादी किया था तो 125 किलो सोना लिया था। सनातनी है ना। सनातन का लेबल लगाने से सनातनी नहीं होता। आत्मीयों, बंधुओं, घर में आप पूजा पाठ करते रहे और माँ के साथ, सासू माँ के साथ, पिता के साथ, ससुर के साथ छल और कपट करते रहे तो आप कितनी भी पूजा और पाठ कर ले, आप सनातनी नहीं हो सकते। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। वो हर व्यक्ति सनातनी है जो कबीर को जानता हो या ना जानता हो, बुद्ध को, महावीर को, ईसा को, मोहम्मद को, राम को, कृष्ण को जानता हो या ना जानता हो, जिनके जीवन में दया है, क्षमा है, संतोष है, प्रेम है, आनंद है, जो छोटों से प्रेम करते हैं, बड़ों से सम्मान करते हैं, सबके साथ आनंद के व्यवहार, आनंद से जीते हैं, वो हर व्यक्ति सनातनी है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम सब यहाँ बैठे अपने को धार्मिक कहते हैं, धार्मिकता का लेबल लगाते हैं और जीवन में धार्मिकता नहीं आई, हम अपने ही परिवार वालों के साथ प्रेम से नहीं जी पाए तो हम दूसरों के साथ कैसे जिएंगे। अपने ही भाई का हक मारने के लिए हम आगे बढ़ गए, अपने ही बच्चे के साथ कटुता भरे जीवन जीते हैं, अपने ही माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेजते हैं और वृद्ध आश्रम में ना भेजते हैं। बहुत लोग बहादुरी से कहते हैं हम अपने बच्चे, अपने माँ बाप को अपने पास रखते हैं, लेकिन माँ बाप के पास रखते हैं, उनकी बोलती बंद करके रखते हैं। तुमको जो मिलता है खाना है तो खाओ, नहीं तुम चले जाओ। 80 साल की अवस्था में माता पिता घर छोड़ करके कहाँ जाएंगे। एक दिन आपकी भी यही स्थिति आने वाली है। जब आप घर से निकलते हैं और माता पिता की चरण स्पर्श करके निकलते हैं और लौट करके शाम को घर आते हैं, उसके पहले आपका आने का टाइम 6 बजे है और 6 बजे कहीं आप नहीं आ पाए तो माँ बाप आपके राह देखते हैं, मेरे बेटे कहीं आ रहे होंगे। जब आप चरण स्पर्श करके निकलते हैं और आकर के चरण स्पर्श करते हैं, 6:05 हो गया, माँ रास्ते से घर से निकल करके बाहर देखती है
मेरे बेटे कहीं आ रहे होंगे, आ रहे हैं। उनका प्यार आपको खींच करके लाता है घर में। और जो माँ बाप से नफरत करते हैं, माँ बाप से बैर भरे जिंदगी जीते हैं, उनका पैर ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से निकलने के बाद उनका पैर मंदिर की ओर दौड़ता है। एक मंदिर है घर और एक मंदिर है जिसे आप सब जानते हैं। कौन सा मंदिर है? मदिरालय, उसको भी तो मंदिर कहते हैं। यदि आप माँ बाप के साथ सम्मान भरे जिंदगी जीते हैं, माँ बाप के प्यार में जीते हैं और माँ बाप के प्रति श्रद्धा से जीते हैं, तो आपका पैर उठने के बाद, ऑफिस से निकलने के बाद आपका पैर घर की ओर दौड़ता है। और जिस घर में प्रेम नहीं, नरक का द्वार है, उसका पैर मदिरालय की ओर जाता है। जब माँ बाप बुढ़ापे की स्थिति होती है तो 70 साल और 80 साल की अवस्था में माँ बाप अपने बच्चे से धन दौलत नहीं चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चे से आपका मकान और दुकान और संपत्ति नहीं चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चे से प्यार चाहते हैं। बस मेरे बच्चे आए, मेरे पास बैठे, कुछ वक्त बात करें। जब आप इससे आते हैं, आप माँ बाप को भोजन पूछ लेते हैं, स्वास्थ्य पूछ लेते हैं। माँ बाप के चेहरों पे मुस्कान बढ़ जाता है। जैसे कोई मरीज हो, उसको टॉनिक देने पर चेहरे पे चेहरा खिल उठता है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। वैसे ही माँ बाप के चरणों में आप रोज झुकते हैं, उनको स्वास्थ्य पूछते हैं, भोजन पूछते हैं, तो माँ बाप के चेहरों पर भी मुस्कान आ जाता है, उनका चेहरा खिल उठता है। आपकी जिंदगी में भी वही आने वाला है यदि आज आप वही करते हैं तो। और यदि आज आप नफरत भरे जिंदगी जीते हैं, माँ बाप को बहिष्कृत करते हैं, याद रखिएगा माँ बाप वो होते हैं जो अपना पाई जोड़ करके अपने बच्चे को सब कुछ सौंप देते हैं, अपने बच्चे को सब कुछ सौंप देते हैं। और माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे उनसे नफरत करते हैं पर भी माँ बाप कमा करके किसी को नहीं देते हैं। बच्चे नफरत कर रहे जानते हैं पर भी वो पैसा बच्चे के लिए ही जोड़ते हैं। माँ बाप वो होते हैं। आपका कर्तव्य है माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। आपका कर्तव्य है, अपने सासू है, अपने सासू माँ है, अपने ससुर जी है, उनका प्रेम से सेवा करना। आप घर में बहू बन करके मत रहो। बहनों से निवेदन करना चाहूंगा मैं, आपका घर सासू माँ और बहू का घर नहीं होना चाहिए। आपका घर घर होना चाहिए। आपका घर में सास और बहू नहीं बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। और माँ और बेटी के रिश्ता में कितना प्रेम होता है आप इसे समझ सकते हैं। कितना आपसी प्रेम है वो आप ही जान सकते हैं उसको। आपका घर पवित्र होना चाहिए। घर में आते ही एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ जाना चाहिए। इसलिए गुरुदेव जी, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि हर घर में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज हर घर रेस्टोरेंट, होटल बनता चला जा रहा है। एक भाई आया, उसकी पत्नी भोजन लेकर के कमरे में ले गया, वो पति पत्नी भोजन किए। दूसरे भाई आया, उनकी पत्नी आए, उनके किचन में आए, भोजन ले गए, दूसरे कमरे में उनके भोजन। तीसरे भाई आए, उनके पत्नी भोजन ले गए, तीनों कमरे में भोजन चल रहा है। रेस्टोरेंट में भोजन एक जगह बनता है लेकिन भोजन अलग अलग जगह होता है। लेकिन घर में और परिवार में भोजन एक जगह बनता है और भोजन एक जगह होता है। आज आप सबका घर रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है। और रेस्टोरेंट और होटल में दिल और दिल से प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे से वास्ता नहीं होता है। बगल कमरे वाले को बगल कमरे वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि सब आते हैं और चले जाते हैं। क्या आप भी घर में वैसे करेंगे? कितने ही बड़े परिवार में रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हों, उसको बिगाड़ना और बनाना आपके हाथों में है। और एक बात क्षमा चाहता हूं, कहना चाहूंगा, परिवार के रिश्ते को बनाने और बिगाड़ने में भगवान भगवती का हाथ है। कौन से भगवती? माताओं का हाथ है। आपको बताऊं, जब शादी से 20 साल 25 साल, आजकल 30 साल में शादियां हो रही है। 30 साल जब तक लड़के की शादी नहीं होती है, कोई लड़के नहीं कहते अपने भाई से, भाई साहब हम दोनों अलग अलग रहते हैं, एक में रहना मुश्किल हो रहा है। 30 साल तक साथ में रहते हैं, चूंकि आवाज नहीं आती है। जैसे ही शादी हो करके घर में पत्नी आती है, साल भर नहीं चल पाता है, घर में खड़बिड़ खड़बिड़ चालू हो जाता है, परिवार टूट करके बिखर जाता है। कौन तोड़े परिवार को? मत तोड़ना परिवार को।
परिवार को बनाए रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए असली इंसान को समझिए, असली भगवान को समझिए, माता पिता का सम्मान करना सीखिए। आज रोज आप किसी मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, तो कम से कम मुख्य त्योहारों में असली देवी देवता की भी तो पूजा कर लिया करें। कम से कम असली त्योहारों में माता पिता की आरती उतार लिया करिए आप सभी, और उन्हीं के दिए हुए संपत्ति से, मुख्य त्योहारों में उन्हीं के संपत्ति से कुछ सामान ला करके, कुछ खरीद करके माता पिता को अर्पित कर दीजिए। आपका कमाया धन नहीं है वो याद रखिएगा, आपके ही माँ बाप के कमाए संपत्ति से उनको ही अर्पित करना है, उनको ही भेंट चढ़ाना है। उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा कि मेरे बच्चे मेरे से इतना प्यार करते हैं। उनको ये भी पता है कि मेरे बच्चे मेरे ही पैसा से खरीद रहे हैं, पर भी उनके चेहरे का मुस्कान बढ़ जाएगा, और माता पिता और पति और पत्नी में, और सास और बहू में, और माँ और बेटे में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। वह घर स्वर्गमय बन जाएगा। फिर आप किस मजहब को मानते हैं, किस संप्रदाय से जुड़े हैं, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज के पुजारी ये कहते हैं इस मंदिर में जाकर के पूजा करो, उस मंदिर में जाकर के पूजा करो। कोई पुजारी कहते हैं पीपल का पूजा करो, कोई कहते हैं वृक्ष का पूजा करो, कोई कहते हैं तुलसी का पूजा करो। कोई पुजारी ये क्यों नहीं कहते हैं कि सारी पूजा छोड़ दो, माता पिता की पूजा करो, अपने कर्मों की पूजा करो, कर्मों को पवित्र करते चले जाओ, घर मंदिर बन जाएगा। ये पुजारी क्यों नहीं कहते हैं? सिर्फ बाहरी पूजा से जीवन नहीं बदलता है। पूजा वो नहीं है अगरबत्ती लेकर के थाली की पूजा की थाल लेकर के पूजा करना ही पूजा नहीं है। हम एक दूसरे की व्यथा को देख करके उसमें सहायक बनना, ये सबसे बड़ी पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ, पूजा वो नहीं है जो हम थाल लेकर के पूजा करें, अगरबत्ती लेकर के सुगंधित अगरबत्तियों से हम कई दीप प्रज्वलित करके आरती पूजा करें, ये ही पूजा नहीं है। पार्थ पूजा, असली पूजा तो वो पूजा है हम जब राह चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, दूसरे की व्यथा को देख करके हम द्रवित हो उठते हैं, उनके सहयोगी बन जाते हैं। सबसे बड़ी पूजा ये है। क्या ये पूजा हम करते हैं? बाहरी पूजा की भी जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मन से पूजा, प्रेम हो मन में, एक दूसरे में। आज विज्ञान ने एक दूसरे के दिल की दूरी को तो घटा दिया है। आज विज्ञान ने एक दूसरे से जो आवागमन की दूरी को तो घटा दिया, समय और काल की दूरी को तो घटा दिया, लेकिन विज्ञान ने एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि एक दूसरे के दिल की दूरी भी बढ़ती चली गई है। आज भाई और भाई नहीं बनता, सास और बहू नहीं बनता, आज ननद और भौज नहीं बनता, आज देरान और जेठान नहीं बनता। घर टूटता और बिखरता चला जा रहा है, मकान कई मंजिला उड़ता चला जा रहा है, लेकिन घर टूटता चला जा रहा है। मकान बनते चले जा रहे हैं और घर टूटते चले जा रहे हैं। पूज्य साहिब जी विराजमान हो रहे हैं। आप